आरोप ये भी है कि मंत्री के एक इशारे पर इस मामले में अब तक 24 लोगों को जेल और 2 अधिकारियों का बेमतलब ट्रांसफर हो चुका है। हम आपको फिर से बता दें कि मंत्री जी इन सारे आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरोप लगे क्यों। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया 4 जून 2007 से ठेकेदार सतपाल सिंह ने अरिहंत फैक्ट्री में मलबा हटाने का काम शुरू किया। काम तो शुरू हुआ, लेकिन साथ ही शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला। बसपा सरकार में ऊंचा रसूख रखने वाले मंत्री वेदराम भाटी का बेटा रविंद्र भाटी अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री पर आता और उसे काम बंद करने की हिदायत देकर चला जाता। सतपाल पर दबाव बनाने के लिए मंत्री जी ने फैक्ट्री में काम कर रहे 21 लोगों को जेल भिजवा दिया। इस मामले में न कोई आरोप है और न ही कोई फरियाद। जनता की हिफाजत के लिए बनी पुलिस मंत्री जी के रुतबे की गुलाम बनी रही और इसकी शिकायत जब सतपाल ने फैक्ट्री मालिक से की तो उसने भी पैसा अदा करने में ही भलाई समझी। मंत्री जी को 16 लाख रुपए से नवाजा गया। इतने से मंत्री जी का पेट कैसे भर सकता था। मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की मांग और कर दी और न देने पर फैक्ट्री में काम कर रहे 3 लोगों को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। पुलिस ने तीनों श्रमिकों पर अपनी तरफ से चोरी का मुकदमा दर्ज किया और बरामद की गई सीमेंट की 17 चादरों से चौकी पर ही वाहन खड़े करने के लिए आशियाना बना दिया। पुलिस इस कार्रवाई को आला अधिकारियों के निर्देश बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले में पुलिस वालों को अपनी ही नौकरी मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। आप भी सुनिए इन साहिबान की हकीकत बयानी। शायद ऑन रिकॉर्ड बोलने पर इनकी नौकरी पर खतरे के बादल छा सकते हैं। मुझे तो जानकारी नहीं इसकी एबीसीडी कुछ भी। इतना बोल देते कि जो जानकारी है मुझे कि मेरे से मैंने बोल दिया, आपको जो बता दिया उतना सही कह दिया मैंने। इसके अलावा आप मेरे से वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मंत्री जी का मामला। हाँ जानते हो भैया, शर्मा जी नौकरी न करन दे तो हम वैसे ही चले जाए। क्यों पंडित जी चले जाए? हम तो अभी चले जाएंगे यानी सिकंदराबाद काय रहेंगे मेरठ तो देखने। कहने तो बड़ी मक्खन मलाई वाली चौकी है सिकंदराबाद के लिए, यहाँ पापड़ बेलने पड़ते देख रहे हैं आप। सबसे रोटी का यहाँ साधन नहीं, पानी का। आपने सुन लिया होगा ऊपरी दबाव का दर्द। इस शख्स से पहले चौकी इंचार्ज अरविंद राठी अपनी कर्तव्य निष्ठा का खामियाजा भुगतकर ट्रांसफर का इनाम पा चुके हैं। ये तो बात थी पुलिस की। जहां तक बात है प्रशासन की तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। रिकवरी की रकम जमा होने के बाद जब फैक्ट्री बंद करने के लिए आला अधिकारियों पर दबाव पड़ा तो किसी ने मंत्री जी की बात मानी तो किसी ने नहीं मानी। बात न मानने वालों में सिकंदराबाद की एसडीएम रही वंदना त्रिपाठी भी शामिल थीं। मैडम को ट्रांसफर की सजा मिल चुकी है, लेकिन जिले में तैनात अफसर भी मंत्री के रसूख को सलाम करते हैं। यही वजह है कि फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है, न सील है और न ही किसी अधिकारी की मुहर। अधिकारी दबी जुबान में मंत्री का दबाव स्वीकार करते हैं। बुलंदशहर के एडीएम वित्त राजस्व अखिलेश मिश्रा ने भी मंत्री की कारगुजारियों के नीचे दबे जिला अधिकारी की मजबूरी कुछ इस तरह से बयां की। आप भी सुनिए। नहीं, उसमें कहानी और है। कहानी ये है कि बीच में ये वे सोच रहे हो तो ये 10 लाख वाली बात हुई कि मुझे नहीं पता। डीएम का फोन, डीएम लखनऊ, तो उनका फोन आया कि कोई अरिहंत फैक्ट्री उसका माल लोग उठा ले जा रहा है, आप रुकवा दीजिए उसको। हमने डीएम साहब कहा मेरी जहाँ तक नॉलेज में कोई आरसी नहीं है, इसलिए उसका माल रोकना ठीक नहीं, उठाना दिया जाए। क्या वो वेदराम भाटी का फोन आ रहा है, कोई बात होगी तुम रात भर के लिए रुकवा दो। हमने इससे कहा, उसमें एसडीएम में था, तो हमने तर्जार से कहा तुम डीएम से बात कर लो। मतलब मेरी आत्मा नहीं अलाउगी कि अनावश्यक डीएम ने कहा कि रुकवा दूंगा। तो इन्होंने रात में जाके ताला लगा दिया। पटने चुरा कलेक्टर के घर ताला लग गया तो 15 अगले दिन ही मेरे पास आए सब इसने तहसीलदार ने बता दिया कि एडीएम साहब ने बंद कराया। अगले दिन मेरे पास आ गए पूरी साले गैर कानूनी तरीके से। इसीलिए मैं आपको बाइट नहीं दे रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से बंद है और छोटा गेट खुला है। उसके बाद ये सबके सब गायब हो गए। फिर मेरे पास कोई आया ही नहीं उस दिन से। तो मेरे बीच में इंतजार पूछा कि यार अरिहंत क्या हुआ। हाँ अच्छा ये गलत है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा लगता है कि पूरे तालाब में भाग पड़ी हुई है। फैक्ट्री पर ताला आज भी लगा है और माननीय हाईकोर्ट का आदेश अधिकारियों की मोटी फाइलों में धूल फांक रहा है। जहां तक पुलिस और प्रशासन का सवाल है, सब बेबस नजर आ रहे हैं। क्या करें, आखिर मंत्री जी की सरकार है और शायद यही माया सरकार का भयमुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश है। नरेंद्र प्रताप, ईटीवी न्यूज, बुलंदशहर।